नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं चाणक्य रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के सीतामढ़ी जिला के बेलसन थाना क्षेत्र के भटौलिया गांव में है दोस्तों। और फिर से जो है हमारे बिहार की बेटी जो है स्टेट लेवल पर परचम लहराने के काम की है, वही हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या उपलब्धि हासिल की है। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, विस्तृत जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। ये कोई आम नहीं है, आज खास बन गई हुई है और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल के लिए खास मेहमान है। तो हम स्वागत करते हैं आपका अचानक रिपोर्टर चैनल में। बताइए आपका क्या सफर रहा, क्या उपलब्धि रहा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम ये जो युवा स्तर का जो संसद हुआ था, युवा संसद, इसमें एक वीडियो के माध्यम से लगभग जिला नोडल स्तर जो कि मुजफ्फरपुर था, उसमें 4 जिलों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें टोटल जो 10 प्रतिभागी थे उनका चयन किया गया नोडल स्तर पर। फिर सभी प्रतिभागी लगभग 140 प्रतिभागी जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया, अपनी प्रतिभागिता जाहिर की वहां पे राज्य स्तर पे, और फिर उसमें से सिर्फ 10 में मेरा चयन किया गया, जो कि मैं अभी सीतामढ़ी जिला का प्रतिनिधित्व कर रही थी वहां पर विधानसभा में। उसमें कौन सा स्थान था आपका 10 में? टॉप 10 में मेरा 9th रैंक था वहां पर। अच्छा, तो आपने मोदी जी से भी मिला, जैसा कि हम आपको फेसबुक पे तस्वीर देखे? जी बिल्कुल। आईडीसी स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के दौरान हम लोग को दिल्ली दर्शन के लिए ले जाया गया था, जिसमें हम लोग का वार्तालाप नरेंद्र मोदी जी से भी करवाया गया और काफी सराहनीय रहा और हम लोग के लिए काफी अच्छा पल था, वो भावुक पल था कि हम लोगों ने उनसे बात किया और विकसित भारत 2047 को लेकर के हम सभी ने उनके समक्ष अपने विचारों को रखा। मोदी जी से जब आप मिले तो कैसा फील कर रहे थे? बहुत अच्छा। यह जो पल था ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समाज, हमारे राज्य के लिए एक गौरव का पल था कि एक सामान्य घर से लड़की कहीं न कहीं जाकर के अपने जिला और अपने राज्य को रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय। मोदी जी से कुछ खास बातचीत हुई, वो हम थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुक है। जी, उन्होंने जिला का चर्चा लिया और उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बिल्कुल है सीतामढ़ी पर और हम लोग अपने विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं सीतामढ़ी में। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष ये जो है बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी को भी, वैसे तो वो सीतामढ़ी जिला नाम जानते होंगे, लेकिन इनसे जब बातचीत हुई होगी तो खास जिला में नाम आ गया होगा और बड़े बड़े लीडर से आपका वार्तालाप हुआ है? जी बिल्कुल। क्या मनसुख मांडविया जो है उनसे भी, जो कि युवा को देखते हैं, युवा कार्यालय खेल मंत्रालय को, तो उनसे भी हम लोग का वार्तालाप हुआ और काफी अच्छा उन्होंने अनुभव करवाया हम सभी को। और उन्होंने कहा जो आगे जो विकसित भारत 2047 जो बनने वाला है, उनका जो रीढ़ है वो कहीं न कहीं हम युवा ही हैं। 2047 तक जो कि विकसित भारत के सपनों को साकार कर सकते हैं, एक मंच दे सकते हैं। आपका क्या उद्देश्य है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? आगे क्या उद्देश्य है समाज के प्रति, अपने प्रति थोड़ा सा? जी, मैं अभी बीएससी 3rd ईयर स्नातक 3य वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा जो ऑनर्स सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। मेरी रुचि है सिविल सेवा में जाने की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि मैं आगे भी अपने देश और समाज की सेवा से जुड़ी रहूं। जब आप सिविल सर्विसेज में जाएगी तो पहला जिला अगर आपको सीतामढ़ी मिले तो आपका पहला क्या रहेगा, मतलब सुधारने के प्रति? कहीं ना कहीं मैं कृषि और महिला संबंधी क्षेत्रों में सुधार करना चाहूंगी। महिला के विकास में या महिला की सुरक्षा में कमी महसूस हो रहा है आपको? जी बिल्कुल। महिला कहने से ही महिला सुरक्षा और महिला विकास दोनों का मुद्दा हमारे समक्ष आता है, तो दोनों तथ्यों पर हमारा यह कोशिश होगा कि मैं दोनों तथ्यों पर ध्यान रखूं। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, महिला को 50% आरक्षण देने के बावजूद भी बेटी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या आप अनुमान लगाते हैं जो 90 के दशक में हाल था और अभी जो 2025 में है, क्या कंपेयर कर रहे हैं? महिला सुरक्षित है? जी बिल्कुल, सुधार तो बहुत आया है और कहा जा सकता है, मैं भी युवा संसद में भी गई थी तो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में एक ऐसा लगा कि जहां लड़कों की संख्या लड़कियों से कम थी, तो कहीं ना कहीं हमारी लड़की आगे बढ़ रही है और काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लड़कियां जब आगे बढ़ जाती है तो फिर पुरुष का शोषण जो हो रहा है महिलाओं के प्रति, महिलाओं के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? थोड़ा सा कहीं न कहीं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शोषण पुरुष और महिला दोनों का देखा जा रहा है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कड़े तौर पर पहले उस पर ध्यान दिया जाए, पहले उस पर चिंतन किया जाए कि आखिर समस्या क्या है और फिर उस पर निर्णय लिया जाए। तो ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी किसान हैं। पहले वो एक प्राइवेट विद्यालय चलाते थे,
सनशाइन पब्लिक स्कूल करके नाम था, लेकिन अभी वह फिलहाल में किसान है और एक पशुपालन का भी वह कार्य करता है। आपका शिक्षा दीक्षा बिहार बोर्ड से हुआ या सीबीएसई से? बिहार बोर्ड से मेरा शिक्षा दीक्षा हुआ। बिहार बोर्ड में इतना आप इंटेलिजेंट, कहीं ना कहीं आपको लगता है परिवार के लोग? जी, माता पिता तो सपोर्टिव थे ही, बचपन से ही मेरा जो विद्यालय रहा है वो परिवार ही रहा है। वर्ग 8वीं तक की पढ़ाई मैंने मध्य विद्यालय प्रतापपुर से भी की है, लेकिन उसमें मेरे माता पिताजी का ज्यादा सहयोग रहा है। साथ में मैंने अपने 9 से 12वीं 9वीं से 12वीं की तक की जो पढ़ाई है वो हमने कैलाशपति विद्यालय अत्री से किया है, और अभी मैं स्नातक जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय चंदौली से कर रही हूँ। तो इसमें माता पिताजी का काफी सहयोग रहा है। क्या अनुमान लगाते हैं अभी हमारे बिहार में स्कूल का, जो सरकारी स्कूल का जो है, उस पर बच्चे का भविष्य जो है निखरेगा, या प्राइवेट निजी कोचिंग का जो यूज लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास उस पर नहीं है तभी तो। और आप कह रहे हो सरकारी विद्यालय से पढ़े, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं देखिए, पेरेंट्स को भी एक्टिव होना होगा इसके लिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी एक्टिव होइए। आप जिस प्रकार से प्रोत्साहन राशि के लिए एक्टिव रहते हैं, उस प्रकार से अगर आप पढ़ाई के लिए एक्टिव रहिएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य जरूर सुनहरा होगा और उनके भविष्य के लिए यह सार्थक होगा। जाते जाते कुछ ऑडियंस को आप अपने तरफ से कुछ संवाद के रूप में कुछ कहना चाहेंगे? दिनकर जी की एक पंक्ति है, हम ठूक ठीलता है जब नर, पर्वत की जाती पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो हमें हमेशा प्रयासरत रहना है कि हम अपना बेस्ट दे सके। इसी के साथ अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि हमेशा आप प्रयासरत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।